Hello children, today we will do last two questions of exercise 16.2 which is cylinder. Class 10 का टॉपिक है डन. क्वेश्चन क्या है? इफ विड्थ ऑफ होलो सिलेंडर, ये एक होलो सिलेंडर है जिसकी विड्थ दे रखी है 2 सेंटीमीटर. डन. अब ये विड्थ जो है ये चारों तरफ होगी. डन. इट्स इंटरनल डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर. अब जो ये इंटरनल डायमीटर है ये 14 सेंटीमीटर है, तो इंटरनल रेडियस कितनी बनेगी? 7. तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी बनेगी? एक्सटर्नल रेडियस जो है वो यहां से लेके यहां तक होगी. तो ये 7 होगी, ये 2 होगी, तो 7 + 2 9. हाइट दे रखी है 26 सेंटीमीटर. आपसे पूछा गया है टीएसए ऑफ होलो सिलेंडर. उस होलो सिलेंडर का टीएसए क्या है ये पता लगाना है. टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r1 + r2 ब्रैकेट h + r1 - r2. वैल्यू पुट करो. 2 22/7 r1 + r2 7 + 9 26 + 9 - 7. 2 multiplied by 22/7 7 + 9 16 multiply 26 + 9 35 35 - 7 28. कट किया 4. अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट योर आंसर. 22 2 44 16 एंड 44 एंड 4. इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट योर आंसर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 is if both end of hollow cylinder are open. एक तो hollow cylinder है, दोनों साइड से क्या है? ओपन है. ठीक है, ओपन. Its height is 20 सेंटीमीटर. जो हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर. Then and internal and external radius are 26 and 30. तो D1 हो गया 30 सेंटीमीटर एंड D2 हो गया 26 सेंटीमीटर. डन. तो R1 क्या बनेगा? 15 सेंटीमीटर. R2 क्या बनेगा? 13 सेंटीमीटर. डन. रेस्पेक्टिवली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस होलो सिलेंडर. होलो सिलेंडर का वॉल्यूम पता लगाना है. तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर इज पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर h. पाई 22/7. r1 कितना है? 15. 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर. h की वैल्यू कितनी है? 20. अब देखो, जो आपने आज तक आइडेंटिटीज पढ़ी है उनका यूज करो. कैसे? कि ये क्या है? a² माइनस b². तो एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में. 22/7 15 + 13 15 - 13 मल्टीप्लाई बाय 20. 22/7 ये हो गया 28. ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 20. 15 + 30 13 28 15 - 13 2 7 4. अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट योर वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर. डन. मल्टीप्लाई आपको करना है. डन. तो 16.2 एक्सरसाइज फिनिश हो गई. नाउ वी विल स्टार्ट 16.3 व्हिच इज कोन. 16.2 में हमने सिलेंडर के बारे में पढ़ा था. 16.3 में हम लोग कोन के बारे में पढ़ेंगे. दैट व्हाट इज कोन. अब इसे फॉर्मूला देखो. कोण दिखने में कैसा होता है? ये कोण है, ठीक है.
ये VLC मीडिया प्लेयर का आइकन, आपने लैपटॉप में VLC मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर है, उसका आइकन भी कुछ ऐसा ही होता है, या जोकर की टोपी भी बोल सकते हैं, ठीक है, या आइसक्रीम का कॉर्न भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर एक सर्कल होता है, ये भी ध्यान रखना। तो इसमें पूछ ले एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, तो क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये होती है परपेंडिकुलर हाइट, ये हाइट, ये होती है L और ये होती है R। R मीन्स तो रेडियस, H मीन्स हाइट, L मीन्स स्लैंट हाइट। अच्छा, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, पहले ये देखो, L इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, पहले स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। डन। सेकंड, CSA ऑफ कोन पाई आर एल। अब CSA का मीन्स क्या हुआ, जो इसका बेस है सर्कल, उसको छोड़ के इसके चारों तरफ का जो एरिया होगा वो हम बोलेंगे CSA, ठीक है। थर्ड, TSA ऑफ कोन। अच्छा, TSA कैसे बनेगा, अगर आप चारों तरफ के एरिया में बेस का एरिया ऐड कर लो, जो चारों तरफ CSA है उसके अंदर बेस का एरिया ऐड किया तो बन जाएगा TSA। अब ये कैसे बनेगा, पाई आर एल प्लस आर। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। आप इसको भी यूज कर सकते हो। फोर्थ, वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ कोन के, सिलेंडर के, ठीक है। और कोई फॉर्मूला इसमें, वन टू थ्री फोर, ठीक है। ये इसमें टोटल 4 फॉर्मूलाज हैं। तो देखा जाए तो एक्सरसाइज 16.1 में टोटल 5 और 6 फॉर्मूलाज थे। क्वेश्चन एक्सरसाइज 16.2 में टोटल 4 या 6 फॉर्मूलाज थे। तो लगभग अगर हम एवरेज 5 भी माने तो अभी तक टोटल कितने फॉर्मूला हो गए, 15 फॉर्मूलाज हो चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 16.3। Question number 1. Find the CSA, TSA and volume of cone. पहले गिवन है, क्या गिवन है, to find TSA, CSA and volume of cone। इन जो कोन है उसका CSA, TSA वॉल्यूम पता लगाना है। TSA का फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर, CSA पाई आर एल, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मींस कंटिन्यू ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। अब हाइट कितनी गिवन है, हाइट गिवन है 28 सेंटीमीटर एंड रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर। ओके, चेक कर लेते हैं। हाइट इज 28 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 21 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो अगर आपको TSA फाइंड करना है तो L होना चाहिए, R होना चाहिए, ठीक है। R तो गिवन है बट L हमारे पास है नहीं, तो L कहां से मिलेगा, L इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो H की वैल्यू 28 स्क्वायर, अच्छा पहले लिख दिया, कोई इशू नहीं, 21 स्क्वायर। तो आपका जो L बनेगा वो बनेगा 28 का स्क्वायर 796, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 32, 2 8 जा 16, 32, 8 8 जा 64।
438 784 21 का 441 ऐड किया दोनों को 1 और 4 5 4 और 8 12 बन गया कैरी 8 + 4 12। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 35। अब आपको आप 10th क्लास में हो तो स्क्वायर रूट तो निकालना आना ही चाहिए, ठीक है। और हमने शायद सीखा भी है पिछले चैप्टर्स में। L की वैल्यू ये आ गई। अब TSA ऑफ कोण। अब देखो बच्चों, मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, सॉल्व पूरा आपको ही करना है। L + R, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 21, L कितना है 35 प्लस R की वैल्यू 21, तो ये बना 22, 3 टाइम्स कट गया 3, इन दोनों को ऐड करो तो आएगा 56, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट TSA ऑफ कोण। CSA ऑफ कोण क्या होगा पाई R L, तो पाई की वैल्यू 22/7, R 21, L 35, 7 3 21, अब मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई 22/7, R 21, then 21 multiplied by 21, H कितना है H is 28। अब इसको भी सिंपली कैलकुलेशन कर लेना, you will get your answer। Now we will do question number 2। Question number 2 is very easy। वॉल्यूम गिवन है और उसकी हाइट गिवन है, ओके। वॉल्यूम एंड हाइट गिवन है, आपसे पूछी गई है स्लैंट हाइट पूछी गई है, तो देखो कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ कोण is 1232 centimeter cube and height is 21 centimeter, ओके। अब देखो हमारा टारगेट क्या है, फाइंड द स्लैंट हाइट। टू फाइंड स्लैंट हाइट, अब देखो इसमें कुछ बताऊंगा मैं आपको कि हमें ये माइंड अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। स्लैंट हाइट, अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, जो कि गिवन है 1232, 1/3 पाई 22/7 R स्क्वायर H की वैल्यू 21, 1 2 3 2, 7 3 3 1 3 1, तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी 1232/22, ये बनेगी। डन। अब देखो 2 11 2 6 2 1 एंड 2 6 डन। 11 1 11 5 एंड 11 6 डन, यही बनेगी। 11 5 55 और ये, ठीक है। अब R स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनी 56। अब बच्चों आप लोग R मत फाइंड करो, R स्क्वायर ही रखो, क्यों? क्योंकि स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो R स्क्वायर की डायरेक्टली वैल्यू गिवन है। अब 56 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट भी आपको नहीं मिलेगा, वो पॉइंट में आएगा, तो और कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर 56 प्लस H क्या है 21 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो L 56 प्लस 441 और L की वैल्यू आएगी 7 4 + 5 9 6 7 7 4 5 9 497। अब आपका इसको क्या करना है, कुछ डेसिमल में आंसर आएगा इसका, क्यों? क्योंकि 23 का होता है 529, 22 का होता है 484, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा 22.135, कुछ ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनका रूट कैसे निकल जाता है, ये भी एक क्लास में आपको एक्स्ट्रा से बता दिया जाएगा। ओके, गुड डे।